हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप भार्गव स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल संदीप केमिस्ट्री हब में। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास साइंस के बारे में। ठीक है, साइंस मतलब विज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या होता है? जैसे छोटी क्लास में हम पढ़ते हैं, विज्ञान का मतलब प्रकृति के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ऐसी तो बहुत सारी परिभाषा है, बट एक्चुअल विज्ञान का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, साइंस मीन्स थिंक और वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग मतलब सोच या अपने सोचने का तरीका ही क्या कहलाता है? विज्ञान। अगर मैं साइंस को एक्सप्लेन करूं तो मेरे पास कुछ वर्ड हैं। इन चार वर्ड से मैं साइंस को एक्सप्लेन करूंगा। देखना, स्टडी नंबर फर्स्ट, सेकंड नो, थर्ड डिस्कवर, फोर्थ नॉलेज। देखो, नो, स्टडी, डिस्कवर या इन्वेंशन, नॉलेज, इससे अपन इसको साइंस कह सकते हैं। कैसे? कि एनी फील्ड, किसी भी क्षेत्र के बारे में नई डिस्कवर करना या नई खोज करना, ये क्या कहलाता है? विज्ञान। क्योंकि विज्ञान का मतलब ही क्या होता है? खोज। ठीक है, या किसी भी क्षेत्र के बारे में कुछ जानना, ये क्या कहलाता है? विज्ञान। किसी चीज की स्टडी करने, ये क्या कहलाता है? विज्ञान। किसी चीज़ के बारे में जानना, खोज करना, ज्ञान प्राप्त करना, यही विज्ञान कहलाता है। ठीक है ना। और इन सब के लिए मेन चीज़ क्या है? थिंक। किसी चीज़ की खोज करने के लिए अपन को सोचना पड़ेगा कि अपन को करना क्या है। जैसे राइट ब्रदर्स, नाम तो सुना ही होगा, इन्वेंटर ऑफ हेलीकॉप्टर्स। मतलब हेलीकॉप्टर्स के जो शोध करता है, खोज करता है, वो है राइट ब्रदर्स। तो उन्होंने क्या भाई ऐसे ही हेलीकॉप्टर्स का बैठे बैठे निर्माण कर दिया या खोज कर दी? ऐसा नहीं है। एक्चुअली उन्होंने पहले किसी स्पेरो को उड़ते हुए देखा होगा। क्या इतनी सी 50 ग्राम की स्पेरो अगर उड़ सकती है आकाश के अंदर, तो अपन क्यों नहीं उड़ सकते? तो उन्होंने सबसे पहले सोचा होगा। ठीक है ना। तब जाकर के हेलीकॉप्टर का उन्होंने निर्माण किया। अब उन्होंने सोचा कि चिड़िया उड़ सकती है, तो मैं भी अपने छत पर, टेरिस पे, ठीक है, चढ़ूंगा और वहां से छलांग मारूंगा और उड़ जाऊंगा। है मतलब थिंक के बाद अपन को क्या चाहिए? वे ऑफ थिंकिंग, कि हम उस सोच को किस प्रकार सिद्ध साबित करेंगे। अपने सोचने का तरीका कैसा होना चाहिए? ऐसा नहीं हम छत पे गए, वहां से हम कूद गए और उड़ने लगे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना। उन्होंने वे ऑफ थिंकिंग काम में लिए, उनका सोचने का तरीका सही था। उन्होंने कुछ उपकरण, भाई उन उपकरणों की सहायता से उन्होंने कुछ हेलीकॉप्टर का निर्माण किया है, वो उनकी थ्योरी है। ठीक है, लेकिन उनका तरीका सही था। ठीक है ना। यही होता है साइंस। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में जानना, ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है ना, या किसी चीज़ की खोज करना, ये क्या कहलाता है? साइंस। ठीक है। और उसके लिए मेन चीज़ क्या है? थिंक या फिर वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है, किसी भी चीज़ को, साइंस का मतलब होता है सोचना। ठीक है ना। जैसे या साइंस ही अपनी सोच है। ठीक है ना। और अपने सोच को डेवलप करने वाला ही साइंस है। ठीक है। अपन जैसे सपोज करो आप, ठीक है, भीड़ में बैठे हो और मैंने आपको बोल दिया यू आर डॉग। ठीक है ना, तुम कुत्ते हो, तो कन्फर्म है भाई आपको गुस्से आएगा कि इतनी भीड़ में 100 जनों के बीच में मेरे को कुत्ता बोल दिया। फिर बाहर मिलो, देखता हूं मैं कुत्ता हूं या कौन हूं, है ना। या फिर चलो मैंने आपको बोल दिया यू आर लायन, तो क्या आपको गुस्सा आएगा? नहीं। वाई? बिकॉज लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट एंड आई एम द किंग ऑफ दिस क्लास। बट वन थिंग रिमेंबर, डॉग और लायन दोनों ही क्या है? बोथ आर एनिमल, दोनों ही जानवर है ना। जबकि ये कहा 100 जनों के बीच में तो आपको तो गुस्सा आ गया, जबकि ये कहा तो आप खुश हो गए। ठीक है ना। तो क्योंकि हमने ये सोचा किस प्रकार से, अपने सोचने का तरीका ही क्या है। ठीक है, याद रखना। और वैसे देखो, साइंस का मतलब फिर बता देता हूँ, किसी चीज़ के बारे में अध्ययन करना, किसी चीज़ को जानना, किसी चीज़ के बारे में खोज करना, या किसी चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, क्या है? साइंस। साइंस का मतलब भी अपन ये बुक्स यही नहीं है। ठीक है ना। हर फील्ड के अंदर, जैसे अपन मिल फील्ड के बारे में बात करते हैं, खाने के क्षेत्र में,
सबसे पहले क्या, दाल रोटी ही खाते थे, आजकल चाउमीन पिज़्ज़ा बर्गर, उनके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। चलो अपन अब क्लॉथ एरिया की बात करते हैं, कपड़ों के बारे में, ठीक है। पहले क्या, धोती कुर्ता ये पहनते थे, आजकल जीन्स टॉप, खतरनाक टी शर्ट्स टाई, ठीक है, भले नीचे चड्डा पहने का कोई मतलब नहीं इससे, ठीक है। तो ये अपना एक न्यू ट्रेंड आ गया, तो दिस इज न्यू इन्वेंशन इन क्लॉथ एरियाज, ठीक है। जैसे अपन मॉडर्न थिंग्स के बारे में बात करते हैं, जैसे आज अपन कैमरा फोन मोबाइल ये जो भी यूज कर रहे हैं, ये पहले थोड़े होते थे, ये अब हो रहे हैं, ये न्यू डिस्कवर है, ये एक्चुअली साइंस है, ठीक है ना। अब रही बात, अगर मैं साइंस की डेफिनेशन की बात करूं तो आपको वही लिखना है, जैसे अपन 6th स्टैंडर्ड से बात करते हैं कि स्टडी ऑफ नेचर इज नोन एज साइंस, मतलब अपनी प्रकृति का अध्ययन ही क्या कहलाता है, साइंस। जैसे जैसे हम हाई क्लास में आते हैं और थोड़ी परिभाषा हाई हो जाती है कि प्रकृति के ज्ञान या प्रकृति का सुव्यवस्थित ज्ञान क्या कहलाएगा, विज्ञान। और अपन हाई क्लास 9th-10th में आते हैं तो प्रकृति के कर्मबद्ध अध्ययन से अर्जित, मतलब अपन को किसी चीज की डिस्कवर करनी है तो पहले कर्मबद्ध अध्ययन से अर्जित उस चीज के बारे में अपन क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टडी करेंगे, ठीक है ना। कर्मबद्ध अध्ययन से अर्जित ज्ञान को और प्रयोग द्वारा प्रमाणित ज्ञान को, ठीक है ना, फिर उनका अपन बार बार प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अपन को किस चीज की खोज करनी तो पहले हम उसके बारे में स्टडी करेंगे ना, और वो स्टडी एकदम कैसे होगी, स्टेप बाय स्टेप अपन उसकी स्टडी करेंगे, फिर हम उसका एक्सपेरिमेंटल करेंगे, उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे कंफर्म है, और उसका फिर एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। 1 बार 2 बार 3 बार, चलो हमने 100 बार उसका एनालिसिस किया, उसके बाद देखा हमने कि 98 टाइम्स तो वो करेक्ट और 2 टाइम्स क्या हुआ, गलत, तो फिर हम और एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये 2 टाइम्स ही क्यों बीच में आया, अपन को 100 टाइम्स क्या चाहिए, करेक्ट। जब तक वो अपना 100 टाइम्स करेक्ट नहीं होगा तब तक हम स्टडी करते रहेंगे, और जब अपना ये हो गया तब हमने किसी चीज का डिस्कवर कर लिया, इन्वेंशन कर लिया है, और दिस इज नोन एज साइंस, ठीक है। तो एक्चुअली ये होता है साइंस के बारे में, ठीक है। साइंस का मतलब क्या होता है, थिंक, सोच, अपने सोचने का तरीका, अपन को किस प्रकार से कैसे सोचना है, ठीक है ना, अपने माइंड को डाइवर्ट कैसे करना है, ये अपना साइंस कहलाएगा, याद रखना, ठीक है। तो साइंस इज अ सिस्टम इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड वी गेट नॉलेज अबाउट नेचुरल फेनोमेना, नेचुरल इंसिडेंट्स, एनीथिंग्स, ठीक है। वैसे साइंस की अपन अगर अब साइंस की ब्रांचेस के बारे में बात करें, देयर आर मेनी ब्रांचेस ऑफ साइंस, बहुत सारी ब्रांचें हैं, ठीक है, अनगिनत है, लेकिन अपन मेनली, ठीक है, 3 ब्रांचों की स्टडी करते हैं। नंबर 1 केमिस्ट्री, नंबर 2 बायोलॉजी, और नंबर 3 फिजिक्स, ठीक है। तो हम अब उस ब्रांच के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं साइंस की ब्रांचेस के बारे में। मेनली मैं 3 ब्रांच की स्टडी के बारे में बताऊंगा, ये देखना। नंबर 1 है केमिस्ट्री, नंबर 2 बायोलॉजी, और नंबर 3 फिजिक्स। केमिस्ट्री, जैसे कि ये केमिस्ट्री है क्या, ठीक है। केमिस्ट्री आपको दिख रहा होगा कि केमिस्ट्री इज बिलोंग्स टू केमिकल। अगर सबसे पहले आपको पूछ ले व्हाट इज मीन ऑफ केमिस्ट्री या व्हाट डू मीन बाय केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है क्या, रसायन विज्ञान है क्या, तो आपको इतने बताना है कि दिस इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, दिस इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, ये एक विज्ञान की शाखा है, ठीक है ना। आई एम नॉट आस्किंग यू द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, आई एम जस्ट आस्किंग व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, इस चीज को याद रखना आपको, ठीक है। अब व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, जैसे ये केमिस्ट्री है, ये किससे बिलोंग्स करती है, केमिकल से बिलोंग्स करती है ना, तो अपन को केमिकल्स के बारे में बताना है। तो हम देखो साइंस के अंदर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी डेफिनेशन उन वर्ड पर ही डिपेंड करती है, जैसे केमिकल्स, तो इससे अपन इसकी डेफिनेशन बनाएंगे कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट केमिकल्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स इज नोन एज केमिस्ट्री, मतलब रसायन विज्ञान एक विज्ञान की शाखा है जिसमें हम रसायनों के बारे में अध्ययन करते हैं, उनकी संरचनाओं, उनके संगठन के बारे में अध्ययन करते हैं, और इसी को हम रसायन विज्ञान कहते हैं। अब देखना हम इसमें क्या क्या स्टडी करेंगे, कंफर्म है केमिकल्स, और केमिकल्स क्या होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिलकर के कंपाउंड बनाएंगे, कंपाउंड्स, आगे जाके ये एसिड, बेस, साल्ट, फिर इनके टेम्परेचर, प्रेशर,
ठीक है। तो ये सारे के सारे जो भी है इनके बारे में अपने ये हम केमिस्ट्री के अंदर इसके बारे में स्टडी करेंगे। परमाणु, अणु, यौगिक, अम्ल, सार, लवण, ठीक है ना, तापमान, दाबमान, ठीक है, प्रस्थनाव, ये जितने भी ये जो तापमान, दाबमान, ये जितने भी इसके बारे में अपनी केमिस्ट्री के अंदर इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। और फिर आगे आप पढ़ोगे तो केमिस्ट्री 3 प्रकार की होती है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। लेकिन अपन अभी ये नॉर्मल जो इसका इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस है इसके बारे में देख लो, इतना ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी की। देखो मैं इस वर्ड को डिवाइड करता हूँ 2 वर्ड्स में। नंबर फर्स्ट बायो, एक लॉजी। और एक इधर देखना, जो केमिस्ट्री है फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोसियर कहलाता है, याद रखना, ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोसियर। अब वापस अपन आते हैं बायोलॉजी पर। बायोलॉजी को मैंने 2 वर्ड में बांट दिया, एक तो बायो और एक लॉजी। लॉजी वर्ड ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना, ये कहां से ले गया, लोगोस। और लोगोस मीन्स होता है टू स्टडी, और बायो को बोलते हैं अपन ऑर्गेनिज्म इंग्लिश के अंदर, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म भी अपन इसको कह सकते हैं। इनका मतलब क्या होता है, प्राणी, और स्टडी का मतलब अध्ययन, कंफर्म। तो बायोलॉजी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान है क्या? दिस इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, यह विज्ञान की क्या है, शाखा है। बायोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है। और इन विच क्या होता है इसमें, इन विच, ध्यान लगाओ, मैंने कहा था साइंस के अंदर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं उनकी डेफिनेशन उन वर्ड पर ही डिपेंड करती है। तो इन विच क्या, ये क्या है, स्टडी, और किस पर, इन पर। तो किसकी स्टडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी। तो बायोलॉजी, व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीव विज्ञान मतलब एक विज्ञान की शाखा है जिसमें हम प्राणियों से संबंधित अध्ययन करते हैं, इसे कहते हैं जीव विज्ञान। और फादर ऑफ बायोलॉजी है अरस्तु। जैसे मेरा नाम संदीप है, ठीक है ना, तो इंग्लिश में मेरे को संदीप ही बोलेंगे, ठीक है। ये पहला बंदा है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं, अरस्तु, ठीक है ना। कहेंगे इसको तो, अरस्तु को तो अफलातून भी नाम दे रखा है, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इसने सब जगह, चाहे हिस्ट्री हो, ठीक है, चाहे साइंस हो, सब जगह अपने कुछ न कुछ इन्होंने, ठीक है, ज्ञान दी है, इसलिए इनको अफलातून नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो बायोलॉजी है, मेन रूप से बायोलॉजी की 2 ब्रांच होती है, खुद बायोलॉजी की, ठीक है ना, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी क्या होता है और बॉटनी क्या होता है? जूलॉजी का मतलब जंतु विज्ञान और बॉटनी का मतलब वनस्पति विज्ञान। मैंने वही बात कही कि साइंस के अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं, उनकी डेफिनेशन उन वर्ड्स पे डिपेंड करती है ना। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको पूछ ले व्हाट डू मीन बाय जूलॉजी, जूलॉजी है क्या, जंतु विज्ञान क्या है, आप क्या बताओगे? सिंपल, जैसे हमने यहाँ पे देखा केमिस्ट्री क्या है, दिस इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, बायोलॉजी क्या है, दिस इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ साइंस, देन जूलॉजी क्या है, किसकी ब्रांच है ये, बायोलॉजी की, ठीक है ना। तो जूलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स, ठीक है ना। इसके अंदर जंतु का मतलब क्या होता है, एनिमल्स ही होते हैं ना, एनिमल्स में हम ही आते हैं, ठीक है ना, ह्यूमन वगैरह, ठीक है। तो ये क्या है जंतु विज्ञान, कि ये एक जीव विज्ञान की शाखा है जिसमें जंतुओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है। यह एक जीव विज्ञान की शाखा है जिसमें जंतुओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार बॉटनी को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, बॉटनी को क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान। तो व्हाट डू मीन बाय बॉटनी? सबसे पहले तो आप बता सकते हो दिस इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये किसकी शाखा है, बायोलॉजी की शाखा है। और इसमें हम किसकी स्टडी करेंगे, वनस्पति का मीन्स प्लांट्स। तो वी कैन से द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट ऑल प्लांट्स, ठीक है ना, दियर स्ट्रक्चर्स, बिहेवियर, हैबिचुअल्स, जो भी कुछ है, ठीक है ना, इनकी स्टडी करेंगे हम किसमें, बॉटनी के अंदर, ठीक है। और यानी हु इज फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है ना, कौन है, थियोफ्रेस्टस, याद रखना। अब हम बात करते हैं फिजिक्स की। देखो फिजिक्स का मतलब भौतिकी, इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, कन्फर्म स्पेस से जो भी रिलेटेड होते हैं, जैसे सन, मून, ऑप्टिकल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी मतलब लाइट, ठीक है ना,
स्टार, जो भी मतलब स्पेस में हो, या आकाशीय पिंड, इसको क्या बोलते हैं ऑप्टिकल कंपोनेंट्स का मतलब आकाशीय घटक होते हैं, जैसे ये सारे सन, मून, ठीक है, स्टार वगैरह। और फिर सन इंस्पायर होकर लाइट, ठीक है ना, दिन में तो हम सन की सहायता से देख सकते हैं, लेकिन रात में, इसलिए लाइट इन्वेंशन, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और ये सारे क्या है, किसी एक आदमी की बात की है, किसी एक आदमी के बस की तो है नहीं, तो फिर क्या ये भगवान है, सूरज भगवान, चंद्र देवता? साइंस यहाँ पर भगवान को कोई मानते नहीं है क्या? तो इसलिए साइंस ने इन सबको एक वर्ड दे दिया है और उसका नाम है नेचर। उसका नाम क्या है? नेचर। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स? सबसे पहले फिजिक्स है क्या? दिस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स क्या है? दिस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचुरल सोर्सेज, इन विच वी स्टडी अबाउट नेचुरल सोर्सेज, प्राकृतिक स्रोतों के बारे में, या नेचुरल इंसिडेंट्स, नेचुरल फेनोमेना, ठीक है ना, इनके बारे में स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स की डेफिनेशन क्या होगी कि फिजिक्स ऑल्सो ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचुरल सोर्सेज या नेचुरल फेनोमेना, ठीक है, जैसे लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो ये अपना जो बेसिक पॉइंट है या बेसिक है या इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस है 10th क्लास के लिए, तो इसके बारे में आपको भी जानना बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। तो ये अपना आज स्मॉल सा वीडियो है ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस के लिए, ठीक है। और अब उसके बाद भाई अपन फिक्स बात है, अपन सबसे पहले केमिस्ट्री ही स्टार्ट करेंगे, जो अपने आरबीएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग तो 6 चैप्टर, छठा चैप्टर है, ठीक है, सॉरी 5th चैप्टर से स्टार्ट है, एसिड बेस एंड साल्ट। और सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर है अपना केमिकल रिएक्शंस या इक्वेशंस, ठीक है। तो अपन वो स्टडी करेंगे और सबसे पहले अपन केमिस्ट्री के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आज इतना ही इंट्रोडक्शन साइंस के लिए। आई होप कि भाई आपको ये पसंद आया होगा, और एटलीस्ट वही अंत में, ठीक है, इन वीडियो को उन बच्चों को शेयर करो जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ आप इन वीडियो को शेयर जरूर करना, चाहे वीडियो को लाइक करो मत करो, ठीक है, डज नॉट मैटर, बट प्लीज़ आप इन वीडियो को शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।